पाठ 11 महादान। पौराणिक कथा। पठन से पूर्व, दान से बड़ा कोई पुण्य नहीं है। हमें भी जीवन में कुछ न कुछ अवश्य दान करना चाहिए। प्रस्तुत पाठ में महर्षि दधीची को विश्व कल्याण के लिए अपने प्राणों की आहुति देते हुए दिखाया गया है और वे ऐसा करने में जरा भी नहीं हिचकिचाते। प्राचीन काल की बात है, देवताओं और असुरों में भयंकर युद्ध छिड़ गया। देवता धर्म का राज्य बनाए रखने का प्रयास कर रहे थे जिससे मनुष्यों की भलाई होती रहे, जबकि असुर देवताओं और मनुष्यों को सताते रहते थे। वे पापाचारी थे, वे अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहते थे, अतः देवताओं से युद्ध करते रहते थे। असुरों की सेना के नायक का नाम वृत्रासुर था। वो बहुत ही शक्तिशाली और पराक्रमी था। उसके आतंक से सभी देवतागण भयभीत हो गए थे। कई दिनों से लगातार युद्ध चल रहा था। देवताओं ने असुरों को पराजित करने का बहुत प्रयास किया, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। अब देवतागण हताश हो गए थे। उन्होंने सोचा, हमें ब्रह्मा जी से सलाह लेनी चाहिए। वे अपने नायक इंद्र के साथ ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। इंद्र ने कहा, प्रभु, आप तो जानते ही हैं कि असुरों और देवताओं के मध्य कई दिनों से लगातार युद्ध चल रहा है। हम लोगों ने बहुत प्रयत्न किया, लेकिन असुरों को पराजित नहीं कर पा रहे हैं। असुरों का नायक वृत्रासुर बहुत ही शक्तिशाली है और चतुर भी। हम लोगों ने बहुत प्रयत्न किया, लेकिन असुरों को पराजित नहीं कर सके। हम लोग उससे बहुत त्रस्त हैं। कृपा करके वृत्रासुर के विनाश का कोई उपाय बताइए। पूरी बात सुनकर ब्रह्मा जी बोले, आप निराश न हो। असुरों पर विजय पाने का एक उपाय है। यदि आप लोग प्रयास करें तो निश्चय ही विजय प्राप्त होगी। इंद्र ने उत्सुक होते हुए पूछा, श्रीमान, आप शीघ्र उपाय बताएं, हम लोग हर संभव प्रयास करेंगे। ब्रह्मा जी ने कहा, नैमिषारण्य वन में गोमती नदी के तट पर एक तपस्वी रहते हैं। उनका नाम दधीची है। उन्होंने तपस्या और साधना के बल से अपार शक्ति एकत्र कर ली है। यदि उनकी अस्थियों से वज्र का निर्माण किया जाए तो उससे वृत्रासुर का वध किया जा सकता है। इंद्र ने कहा, वे तो अभी जीवित हैं, भला वे अपनी अस्थियां हमें क्यों देंगे? ब्रह्मा जी ने कहा, हमारे पास जो उपाय था वो हमने बता दिया। अब आप लोग दधीची के पास जाएं, उन्हें अपनी विपत्ति से अवगत कराएं, उनसे प्रार्थना करें। वे अवश्य ही अपनी अस्थियां दान कर देंगे। इस समस्या का समाधान केवल दधीची ही कर सकते हैं। ब्रह्मा जी को प्रणाम करके और आशीर्वाद प्राप्त करके देवता चल पड़े। वे नैमिषारण्य वन में पहुँचे। गोमती नदी के किनारे शांत और पवित्र वातावरण में ऋषि दधीची का आश्रम था। चारों तरफ घने वृक्षों और लताओं से घिरे हुए कुंज थे, जिनमें तरह तरह के पक्षी चहक रहे थे। फूलों पर भौरे गुंजार कर रहे थे। वहाँ पशु निर्भय होकर विचरण कर रहे थे। ऋषि ध्यानावस्था में बैठे थे। इंद्र उनके सामने हाथ जोड़कर याचक की मुद्रा में खड़े हो गए। ध्यान भंग होने पर उन्होंने इंद्र को बैठने के लिए कहा, फिर उनसे पूछा, कहिए देवराज, कैसे आना हुआ? इंद्र बोले, महर्षि क्षमा करें, मैंने आपके ध्यान में बाधा पहुंचाई। महर्षि, आपको ज्ञात होगा कि इस समय असुरों ने देवताओं पर चढ़ाई कर दी है। वे तरह तरह के अत्याचार कर रहे हैं। असुरों की सेना का नायक वृत्रासुर बहुत शक्तिशाली है। उसकी नृशंसता के कारण चारों ओर त्राही त्राही मची हुई है। वो बिना कारण ही प्राणियों का वध कर रहा है। यदि वो जीवित रहा तो संपूर्ण प्राणी जगत खतरे में पड़ जाएगा। वृत्रासुर का वध करने में हम देवता भी समर्थ नहीं हो पा रहे हैं। महर्षि ने कहा, मेरी भी चिंता का यही विषय है। आप ब्रह्मा जी से बात क्यों नहीं करते? इंद्र ने कहा, ब्रह्मा जी से बात कर चुका हूँ, उन्होंने उपाय भी बताया है, किंतु
किंतु क्या देवराज, आप रुक क्यों गए? साफ साफ कहिए। इस कार्य के लिए यदि मेरे प्राणों की जरूरत है तो मैं सहर्ष ही देने को तैयार हूँ। ये सुनकर इंद्र ने कहा, हे महर्षि, ब्रह्मा जी ने बताया है कि यदि आपकी अस्थियों से वज्र बनाया जाए तो उससे वृत्रासुर का वध किया जा सकता है। ये सुनना था कि दधीचि का चेहरा कांतिमय हो उठा। उन्होंने कहा, देवराज, आपकी बात से मेरा रोम रोम पुलकित हो रहा है। आपकी इच्छा अवश्य पूरी होगी। मेरे लिए इससे अधिक गौरव में बात और क्या हो सकती है? आज मेरा जीवन धन्य हो गया। दधीचि नेत्र बंद करके योगासन मुद्रा में बैठ गए। उन्होंने योग बल से अपने प्राण त्याग दिए। उनका शरीर निर्जीव हो गया। देवराज उनके शरीर को आदर के साथ अपने साथ ले गए। महर्षि की अस्थियों से इंद्र के कारीगर ने वज्र बनाया। देवताओं ने उस वज्र से वृत्रासुर का वध किया। इस प्रकार संपूर्ण जीव जगत की रक्षा हुई। महर्षि को उनके त्याग के लिए आज भी लोग श्रद्धा से याद करते हैं।